आकलन मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्षिप्त प्रक्रिया है। कृष्णा अपनी कक्षा क्षेत्र को भ्रमण पर ले जाती है। वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने का आकलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीखने के लिए आकलन। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योगात्मक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक के द्वारा एकत्र की जाती है। इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इसमें सूचना छात्रों के द्वारा एकत्रित की जाती है। वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों में दिशा निर्देश के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं, क्या कहलाता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण, अवलोकन, व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड व अंकों के लिए, जांच व परीक्षण के लिए, प्रेरणा के लिए, पृथक्करण व श्रेणीकरण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थी के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने के अवसर प्राप्त होते हैं? कि वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तीनों अवसर प्राप्त होते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में दिशा निर्देश किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसके एक उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के लिए निर्धारण के लिए अंकों के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग करना, निदान के लिए साधन की व्यवस्था करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम को के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन, छात्रों की ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि की क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों को याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों के किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों में सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, बोधात्मक, मनोप्रेरक व भावात्मक कौशलों के विकास की सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यापक एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से सीख सके, छात्रों के बीच तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, छात्रों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि रूप में वर्गीकृत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। मूल्यांकन को व्यापक व नियमित बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें परीक्षा से प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण किया जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, विद्यार्थी की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों के बीच विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अभिलेखबद्ध करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। सतत एवं मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मक खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? जांच सूची, प्रश्नावली, निरीक्षण, साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जांच सूची। किसके अनुसार व्यवहार ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रकार के होते हैं? रॉस के अनुसार, स्किनर के अनुसार, टॉयलर के अनुसार, ब्लूम के अनुसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ब्लूम के अनुसार। आकलन को उपयोगित और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खाली स्थान के प्रति सचेत होना आवश्यक है। अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैक्षिक एवं सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होती है? आकलन काफ़ी किफ़ायती होनी चाहिए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। विद्यालय द्वारा परीक्षा निकायों की अपेक्षा सक्षम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का, विद्यार्थियों की त्रुटियों का, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ का, विद्यार्थियों की क्षमताओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का। विद्यालय आधारित आकलन शिक्षार्थियों व शिक्षकों को अगंभीर व लापरवाह बनाती है, शिक्षा बोर्ड के जवाबदेही को कम करती है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की सहायता करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा करती है। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण विकास निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उन सभी की गतिविधियों को नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता के द्वारा अपनी विशिष्टता के प्रदर्शन हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों की संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। कथन दिया है, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होता है। कारण यह है, इसे समझने के लिए अधिगम को किस प्रकार का अवलोकन किया जा सके, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है कथन ए गलत है और कारण आर सही है। गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिक्षमता परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है?
आकलन शिक्षण में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति के पश्चात करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आकलन शिक्षण अधिगम की अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों व शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। यह केवल वर्ष के अंत में एक बार होना चाहिए। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाने चाहिए। इससे शिक्षार्थियों में भय व तनाव का संचार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार होता है। निम्नलिखित में से कौन सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? यह बच्चों में धीमे, खराब व बुद्धिमान रूप से चिन्हित करने के लिए उपयोगी होता है। इसे भारत शिक्षा अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था। मूल्यांकन को वस्तुनिष्ठ के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों पर संदर्भ करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों पर विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों की सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की नवीनतम प्रक्रिया में यह शिक्षकों व शिक्षार्थियों के निरंतर परीक्षण करने में आसान तरीका होता है। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों में निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका है। एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के सभी ड्राफ्ट लिखने में ध्यान देता है और उन सभी ड्राफ्ट को काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहेंगे? मानकीकृत, मानव संदर्भित, रचनात्मक, योगात्मक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानकृत। शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक व विधियों का प्रयोग करना चाहिए। कारण है हमारे पास कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सक्षम नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने व उनकी समझ को जांच करने में सहायता देता है? अभिसंज्ञान, विस्मरण, अनुकृति, रटकर याद करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसंज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के आकलन को नहीं दर्शाती है? छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं और कैसे पहुँचे। शिक्षक सीखने की सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके हैं, जैसे सहकर्मी व सुमूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। सीखने के आकलन के अतिरिक्त सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीधे निर्देश की विधि के द्वारा ही शिक्षण करे, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया को आकलन में स्थापित करे, प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दे, शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया के लिए आकलन में शामिल करे।